नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 5वीं लिस्ट भी धमाकेदार होने वाली है, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्रीमान नरोत्तम मिश्र का। वैसे तो इस बार बीजेपी की हर लिस्ट ही धमाकेदार रही, जहां दूसरी लिस्ट ने पूरे मध्य प्रदेश में खलबली मचा दी और कांग्रेस को बैकफुट में ला दिया कि उन्हें पुनर्विचार करना पड़ा अपने उम्मीदवारों पर, और वो अभी तक लिस्ट भी जारी नहीं कर पाई है। उसी तरीके से यह 5वीं लिस्ट भी होने वाली है। बीजेपी इस बार फूक फूक के कदम रख रही है, क्योंकि जो बीजेपी की तरफ से चुनावी सर्वे कंडक्ट किए गए हैं उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है। अगर जनशोध के सूत्रों की माने तो लगभग इस लिस्ट में से पुराने विधायकों के 30 विधायकों की टिकट काटी जा सकती है या उनके क्षेत्रों को बदला जा सकता है। जैसा कि हमें मालूम ही है, 34 लिस्ट में शिवराज मंत्रिमंडल के बहुत से मंत्रियों को टिकट दे दी गई थी, उन्हें उनके ही क्षेत्र से उतारा गया था। तो संगठन और बीजेपी का राज्य संगठन और बीजेपी का केंद्रीय संगठन ये मान के चल रहा है कि इन लोगों की रिपोर्ट ठीक ठाक है। बीजेपी अब तक 136 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर चुकी है। 230 सदस्यीय विधानमंडल में से अब केवल 94 सीट ही बाकी है। बीजेपी ने जो सर्वे करवाया है और जो हमारे सूत्र कहते हैं कि लगभग जो रिपोर्ट आई है उसमें से इन 94 विधायकों में से आधे विधायक जीतने की स्थिति में नहीं, उनका फीडबैक ठीक ठाक नहीं है। मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि इन 94 सीटों में से केवल बीजेपी के पास 61 सीटें हैं। उसमें से जो रिपोर्ट है कि आधे या आधे से अधिक विधायक जीतने की स्थिति में नहीं है, तो संभावना है कि उन लोगों की सीट काटी जा सकती है या उनकी सीटों को बदला जा सकता है। कुछ मंत्रियों के भी टिकट काटे जा सकते हैं, ऐसा हमारे सूत्र कह रहे हैं। अभी तक बीजेपी के 7 मंत्रियों के लिस्ट नामों में, बीजेपी के उम्मीदवारों के लिस्ट के नामों में नहीं आए हैं। जो हमारे इन मंत्रियों में से यशोधा राजे सिंधिया पहले ही कह चुकी हैं वो शिवपुरी से जीत कर आती हैं। अपनी तबीयत का हवाला देते हुए उन्होंने पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं इन 7 मंत्रियों में से केवल उषा ठाकुर को टिकट देने की संभावना दिखाई दे रही है। उन्हें इंदौर 3 विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है। वो पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं, उन्हें बाद में महू शिफ्ट कर दिया गया था। महू बीजेपी के लिए एक सुरक्षित सीट है। अब इस सुरक्षित सीट को किस सुरक्षित व्यक्ति के लिए आरक्षित रखी जा रही है, ये आने वाला समय बताएगा। इस पूरी कसरत में बीजेपी अपनी पूरी जान लगा दे रही है कि मध्य प्रदेश को किसी भी तरीके से जाने नहीं देना है। अब बीजेपी अपनी इस कवायद में कितनी सफल होती है, ये आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।